श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधारि। वरणहु रघुवर विमल जस जो दायक फल चार। बोलिए सियावर रामचंद्र की जय। सिय राम मैं सब जग जानी, करऊं प्रणाम जोर जुग पानी। आइए लंका कांड में जो भगवान राम अपने मित्र को धर्मरथ का उपदेश दे रहे हैं, उसमें मनुष्य के जीवन के लिए क्या उपयोगी है और अगर उन उपदेशों को हम जीवन में उतार लें तो हमारा जीवन दुख से मुक्त हो जाएगा, तनाव से मुक्त हो जाएगा, पीड़ा से मुक्त हो जाएगा। दान परस बुद्धि शक्ति प्रचंडा, बर विज्ञान कठिन को दंडा। कल दान के फरसे पर थोड़ा चर्चा हुई थी। दान की हमारे जीवन में क्या उपयोगिता है। आज बुद्ध शक्ति प्रचंडा क्या है। बुद्धि जो है उसकी प्रचंड शक्ति क्या है। देखिए, चाहे जितना विकास हो गया हो विज्ञान का, विज्ञान अभी उस सीमा में अभी तक नहीं पहुंच पाया, न कभी पहुंच पाएगा जिस सीमा तक राम राज्य की जो अवधारणा है हमारे यहाँ, एक बार जीवन में वो घटित हो चुका है व्यक्ति के और समाज के, और व्यक्ति और समाज दोनों पूर्ण हो चुके हैं। जब व्यक्ति और समाज दोनों पूर्ण होते हैं वही राम राज्य है। तो व्यक्ति बाहर से संपन्न हो जाए और अंदर से भी संपन्न हो जाए, अंदर के सारे दोष मिट जाएं, बाहर के सारे दोष मिट जाएं। ये स्थिति जब जीवन में आती है, पूर्णता की, संपन्नता की, तृप्ति की, उसे राम राज्य कहते हैं। और उस राम राज्य में जो ये बाधक तत्व है, रावण का जीवन दर्शन, रावण की जो विचारधारा है, इस विचारधारा को पराजित करना आवश्यक है। मनुष्य के जीवन में जो सबसे बड़ी समस्या है वो विचारधारा को लेकर के है। हमारे शास्त्रों में कुछ बातें ऐसी हैं जिसे व्यक्ति अंतर्मुख हुए बिना समझ नहीं सकता। जैसे आज बुद्धि का विकास है बहुत, लेकिन बुद्धि के विकास से अंतर्जीवन की समस्याओं का कोई समाधान हुआ क्या? अच्छा, जीवन, हमारे जो शास्त्र हैं वो जीवन के रूपांतरण की विधि हैं। एक व्यक्ति बुद्धिमान है बहुत, पर वो काम से हारा है, लोभ से हारा है, क्रोध से हारा है, तो उसकी बुद्धिमत्ता बाहर के लिए होगी, व्यवहारिक होगी। वो संग्रह अधिक कर लेगा, योग्य है, पैसा अधिक कमा लेगा, सम्मान अधिक कमा लेगा, लेकिन वो जीवन में पीड़ा से, दुख से मुक्त नहीं हो सकता। क्योंकि पीड़ा से, दुख से मुक्त होने के लिए उसको अंतर जगत की बुराइयों को जीतना ही होगा। तो हमारे यहाँ जो गुरु की अवधारणा है, जो संत की अवधारणा है, वो संसार में कहीं नहीं है। क्यों? कि संत और गुरु वो है जिसने अपने जीवन की समस्याओं का समाधान पा लिया है, और उसके पास जब हम जाते हैं तो जीवन का प्रसाद लेकर के लौटते हैं। आइए इस सूत्र को एक दृष्टांत के माध्यम से समझने का प्रयास करें। हमारे शास्त्रों में जितने भी उदाहरण दिए गए, दृष्टांत दिए गए, उसमें सबसे विशेष बात आप देखेंगे कि भूगोल है, इतिहास है, लेकिन भूगोल इतिहास का पक्ष गौड़ है, प्रमुख नहीं है। जैसे गंगा के लिए कहा गया कि भगवान के चरणों से निकली, यमुना के लिए कहा गया कि ये सूर्य से निकली, तो माने अंतर जगत के सत्य को बाह्य जगत के सत्य से जोड़ा गया।
तो जब हम इस सूत्र को समझ लेते हैं, आप देखिए भगवान राम और भगवान कृष्ण दो अलग अलग वंशों में जन्म लेते हैं। भगवान राम का जो अवतार है वो सूर्य वंश में है, भगवान कृष्ण का जो अवतार है वो चंद्रवंश में है। इसका अंतर क्या है? इसका अंतर ये है कि सूर्य आत्मा का प्रतीक है और चंद्रमा मन का प्रतीक है। तो जिस व्यक्ति के सत्कर्म मन पर आधारित होंगे उसमें उतार चढ़ाव आएगा ही, अंधेरे का पक्ष भी रहेगा, उजाले का पक्ष भी रहेगा। लेकिन सूर्यवंश का तात्पर्य यह है कि आत्म तत्व की जो प्रखरता है, जो बुद्धि के सारे दोष जब मिट जाते हैं तब व्यक्ति आत्म तत्व को उपलब्ध कर पाता है। अंतर जगत की जब सारी बुराइयां समाप्त हो जाती हैं तो जो सूर्यवंश है, भगवान कृष्ण गीता में कहते हैं कि इस ज्ञान को मैंने सूर्य को दिया था। अब आधुनिक जो विज्ञान है इस सत्य को नहीं समझ सकता, लेकिन तात्पर्य यह है कि दृश्य जगत और अदृश्य जगत दो अलग अलग चीजें नहीं हैं। आत्म तत्व और शरीर ये दो जब एक साथ होंगे तभी जीवन घटित होता है। तो भगवान राम के जीवन में आत्मा की जो प्रखरता का तत्व है, जो बुद्धि की शक्ति, जो प्रचंड शक्ति है, वो दिखाई देती है। और बुद्धि की प्रचंड शक्ति क्या है, इसको हम एक दृष्टांत है अयोध्या कांड में, उससे लेते हैं। वशिष्ठ जी भरत जी से कहते हैं कि आप गद्दी में बैठ जाओ। भरत जी नहीं बैठते, लौट करके जब आते हैं और भरत जी ने पूछा कि क्या मैं खड़ाऊं को गद्दी में बैठा दूं और मैं सेवक रहूंगा, दास बन करके सेवा करूंगा। तो वशिष्ठ जी जैसा धर्म का व्याख्याकार, उसने 3 सूत्र दिए। वो कहते हैं कि समुझब कहब करब तुम जोई, धर्म सार जग हुई है सोई। माने जीवन में धर्म कब अवतरित होगा? धर्म का पालन करने वाले तो सबको लगता है कि हम धर्म के मार्ग में हैं, लेकिन धर्म का जो संपूर्ण तत्व है, और जब तक जीवन में धर्म पूरी तरह से नहीं उतर जाता तब तक हम दुख मुक्त नहीं हो सकते। तो वो कहते हैं कि जिसके समझने में, करने में, कहने में भेद मिट जाए वो धर्मात्मा है। अब देखिए समझने का क्या है, जो बुद्धि की शक्ति है, जो प्रचंड शक्ति है, अगर हम समझते नहीं, धर्म का एक पक्ष बाहरी पक्ष क्रिया, ये धर्मरत प्रसंग है, इसमें धर्म की ही व्याख्याएं हैं। ये जो हथियार हैं ये सामने वाले शत्रुओं को मारने के लिए हैं, काम क्रोध लोभ मोह जो रूप हैं उनको मारने के लिए। तो धर्म का जो मूल तत्व है वो समझ है। एक पक्ष है क्रिया, एक पक्ष है भावना, एक पक्ष है विचार। तो क्रिया तो धर्म का सबसे बाहरी पक्ष है। हम तिलक लगाते हैं, चंदन लगाते हैं, अच्छे कपड़े पहनते हैं, ये धर्म के सबसे बाहरी लक्षण है। मंदिर जाते हैं, ये क्रिया है। लेकिन मंदिर जा करके, तीर्थ जा करके, भगवान का भजन करके अगर हमारा अहंकार बढ़ रहा है कि हम बड़े पवित्र हैं, सामने वाले अपवित्र हैं, तो धर्म ने हमारे जीवन में अहंकार की सृष्टि की। माने ये सब बाहरी क्रियाकलाप आवश्यक हैं तमोगुण से मुक्त होने के लिए, लेकिन हम कितनी बार स्नान करते हैं, कितना जप करते हैं, कितना भगवान का ध्यान करते हैं, ये भी बहुत आवश्यक है। लेकिन इससे हमारा अंतःकरण शुद्ध की ओर जा रहा है कि अशुद्ध की ओर जा रहा है? अगर इन सारी चीजों से हमारा अंतःकरण पवित्र हो रहा है, शुद्ध हो रहा है,
हमारे मन से द्वेष घृणा मिट रही है, तो आप समझिए कि हमारा मंदिर जाना सार्थक है। तो कसौटी बाहर की क्रिया नहीं है, कसौटी है अंतःकरण और भावना और उसके मूल में भी विचार। तो विचार की जो शक्ति है ये प्रचंड है, और इसको विपरीत उदाहरणों से समझें। भगवान राम और रावण के जीवन में क्या नहीं है? पांडित्य है, पुरुषार्थ है, तपस्या है, योग है, चमत्कार हैं, सोने की लंका है, बाहरी व्यवस्था है, राज्य उसका सुखी है, संपन्न है, सुख संपत्ति सुत सेन सहाई, जय प्रताप बल बुद्धि बढ़ाई, नित नूतन सब बाढ़त जाई, जिम प्रति लाभ लोभ। बाहर की व्यवस्था ठीक है उसकी, लेकिन आंतरिक जीवन में दुखी है, अभावग्रस्त है, पीड़ित है, पराजित है। तो वो जो अयोध्या की सभा है उसमें बुद्धि का जो सर्वश्रेष्ठ रूप है वो प्रकट होता है। गुरु वशिष्ठ जी कहते हैं कि जोग कुयोग ज्ञान अज्ञानु, और जहाँ नहीं राम प्रेम परधानु। योग कुयोग है, ज्ञान अज्ञान है। अब इसका दृष्टांत क्या है? रावण योगी है, लेकिन योग का तात्पर्य क्या है? योग का तात्पर्य है कि हम अपने संस्कारों से शून्य होकर के, योग का अर्थ ही है मिलना, तो हमारा मिलन हो जाए, चाहे जीव ईश्वर का कह लीजिए, चाहे आत्मा परमात्मा का कह लीजिए, जिस भाषा में भी आप कहना चाहें। तो रावण में योग का बाहरी पक्ष दिखाई देता है, लेकिन योग का आंतरिक पक्ष उसके जीवन में नहीं। अब वैसे तो लगता है कि वो योग की जो जितने चमत्कार हैं सब रावण के जीवन में, उसकी भुजाएं कट जाती हैं, सिर कट जाते हैं, लेकिन फिर हरे हो जाते हैं। पहाड़ लग रहे हैं, पत्थर लग रहे हैं, वृक्ष लग रहे हैं, बंदर ये सब प्रहार कर रहे हैं, लेकिन उसका ध्यान वहीं लगा है सीता जी में। हमें मच्छर काट ले, हमें मक्खी काट ले, हमें कहीं से शोर हो जाए, कोई आवाज़ हो जाए तो हमारा ध्यान भंग हो जाता है। हम कमरे के अंदर ध्यान नहीं कर पाते, रावण युद्ध भूमि में ध्यान कर रहा है। तो जो ध्यान की प्रक्रिया है, योग की प्रक्रिया है, उसके जीवन में पराकाष्ठा तक पहुंची हुई दिखाई देती है। लेकिन उसका जो योग है वो है क्या? स्वयं को शक्तिमान बना लेना, शक्तिमान के प्रति समर्पित हो जाना नहीं है। तो विभीषण कहते हैं कि नाथ करे रावण एक जागा, सिद्ध भये नहीं मरे अभागा। अब इसका यज्ञ सिद्ध हो जाएगा तो ये मरेगा नहीं। अब बंदरों को भेजा गया, वो गए, लात मारते हैं उसको, वो लातें सह लेता है, मार सह लेता है। तो ऐसा लगता है कि लात मारता नहीं, लात सहता भी है। लेकिन उसके मन में क्या है? मेरा यज्ञ सिद्ध हो जाए फिर देखूंगा तुमको। तो अगर वो जीवित रहेगा तो लाखों लोगों को मारेगा। तो ऐसे व्यक्ति के जीवित रहने का क्या लाभ? जो अंतर्मन में हिंसा का पोषण कर रहा है, वासना का पोषण कर रहा है, शक्ति को जागृत करके शक्ति के द्वारा दूसरों को उत्पीड़ित कर रहा है, तो ऐसे योग का क्या अर्थ है? वो योग जो है कुयोग है। तो उसका मर जाना ही श्रेष्ठ है। तो रावण में योग है, लेकिन योग को उसने कुयोग बना दिया। वो शक्ति और ब्रह्म दोनों को मिलने नहीं देना चाहते, वो शक्तिमान बनना चाहता है। तो रावण का जो जीवन है उसमें शक्ति है, प्रचंड शक्ति है,
लेकिन उसकी जो बुद्धिमत्ता है, उसका जो योग है, वो उसके लिए और संसार के लिए घातक है। एक दूसरा दृष्टांत आप देखिए, ज्ञान अज्ञानु। वशिष्ठ जी कहते हैं कि वो ज्ञान अज्ञान है। कैसे? बाली चला, सुग्रीव ने गर्जना की, तो तारा कहती है कि आप कहाँ जा रहे हो? तो उसने कहा कि ये कायर सुग्रीव गरज रहा है। तारा ने कहा कि गरजने वाला गरजता तो मुझे डर न लगता, आज न गरजने वाला गरज रहा है। और तारा ने बताया कि ये गर्जना सुग्रीव की नहीं है, ये इस गर्जना के पीछे राम लक्ष्मण का बल है। कौशलेश सुत लक्ष्मण रामा कालहु जीत सकै संग्राम। इसलिए आपको नहीं जाना चाहिए। तो बाली क्या कहता है? कहे बाली सुन भीर प्रिय समदर्शी रघुनाथ। वो समदर्शी हैं। अब देखिए, ईश्वर की जो समदर्शिता है, हमारी जो बुद्धि है, हर सिद्धांत का दुरुपयोग कर लेती है। और जो बुद्धि सिद्धांत का दुरुपयोग करती है, वो जीवन को नष्ट करने के काम में आती है। वो जीवन को बुरी दिशा, ऐसी बुद्धिमत्ता को हम लेकर के क्या करें जो हमारे जीवन को नष्ट कर दे। तो ईश्वर सम है, लेकिन इसका लाभ हमें कब मिलेगा? जब हमारे जीवन में समता आ जाए। ईश्वर दयालु है, उसकी दया का लाभ हमें तब मिलेगा जब हमारे जीवन में दया आ जाए। हम कठोर बने रहे, ईश्वर हमारे ऊपर दयालु हो जाए, हम किसी पर दया न करें। ईश्वर कृपालु है, हम किसी पर कृपा नहीं करते, अपने लिए कृपा चाहते हैं। ये संभव है क्या? हमें जो गुण ईश्वर से चाहिए वो गुण हमारे अंदर होना चाहिए। तो बाली ने सोचा कि तारा कहती है कि आप कह रहे हो सम है, उन्होंने तो सुग्रीव से मित्रता कर ली है। तो उसने कहा यदि मार भी देंगे तो सनाथ हो जाऊंगा। तो बाहर से तो भाषा ज्ञान की लगती है, भक्ति की लगती है। सनाथ हो जाऊंगा, ये भक्ति की भाषा है। ईश्वर समदर्शी है, ये ज्ञान की भाषा है। लेकिन गोस्वामी जी ये नहीं लिखते कि वो बड़ा ज्ञानी और भक्त चला। अस कही चला महा अभिमानी, और तृण समान सुग्रीव ही जानी। अब जब उसे ये पता था कि ईश्वर समदर्शी है, तो उसे ये भी पता है कि तृण ते कुलिस कुलिस तृण करई। वो सर्वशक्तिमान भी है, और तिनके को वज्र बना देता है और वज्र को तिनका बना देता है। और आज यही किया उस ईश्वर ने कि वज्रधारी इंद्र का पुत्र बाली तिनका हो गया, और तिनका सुग्रीव वज्र हो गया। तो गोस्वामी जी संकेत करते हैं कि अस कही चला महा अभिमानी। न ये ज्ञानी है न भक्त है। अब बाण मारा, भगवान आ गए। तो वो कहता है कि धर्म के लिए आपने अवतार लिया और अधर्म का आश्रय ले रहे हैं। तब भगवान ने कहा कि अगर तू मुझे न्यायाधीश मानता है तो मैंने तो दंड दे दिया तेरे कर्म का। तो जो बाली का सत्य है वो कौन सा सत्य है? उसके जीवन का उतारा गया सत्य नहीं है। स्मृति से उसने सिद्धांतों को रट लिया। तो जो विचारधारा, जो सिद्धांत हमारी स्मृति में है और जीवन नहीं बने, उसे हम ज्ञान नहीं कहेंगे, उसे स्मृति कहेंगे, उसे जानकारी कहेंगे। तो जब सिद्धांत हमारे जीवन में साकार हो जाए उसे ज्ञान कहते हैं। और जब वो साकार हो जाता है तभी वो हमारे जीवन की शक्ति बनता है। अब देखिए, सत्य में हो जयते, सत्य बोलना ठीक है, सत्य की जय होती है। तो अब ये वाक्य बोलने भर से हमारा जीवन बदल जाएगा का? अस्तो मां सदगमय, असत्य से मुझे सत्य की ओर ले चलो। तमसो मां ज्योतिर्गमय, अंधेरे से प्रकाश की ओर। मृत्योर्मा अमृतोगमय, मृत्यु से अमृत की ओर। तो ये स्मरण में आ जाए और जीवन में ना आए
हम जीवन में झूठ का आचरण करते रहें और सत्य की जय बोलते रहें। तो जब ये सिद्धांत, ये जानकारी, ये स्मृति जीवन में उतर जाती है, ज्ञान बन जाती है। और जीवन में नहीं उतरती तो वो शक्ति, ये बुद्धि का स्मरण भर है, ये शक्ति न बना भी। तो जब बुद्धि का सत्य जीवन में साकार हो जाए तो वो बुद्ध शक्ति प्रचंडा बना। एक सिद्धांत और देखिए, शूर्पणखा है, कहती है कि हरि समर्पे बिनु सत्कर्मा, भगवान को समर्पित किए बिना सत्कर्म व्यर्थ हैं। ये जो कुंभकर्ण, ये जो रावण है, ये बाली है, ये शूर्पणखा है, ये कौन है? जो बुद्धि का सत्य है, ये जानकारी तक सीमित है, स्मृति तक सीमित है, इनके जीवन में साकार नहीं हुआ। रावण है, लिखा है कि तब दस्कंद विविध विधि समझाई सब नार, नश्वर रूप जगत यह देखो हृदय विचार, तीन ही ज्ञान उपदेशा रावण और आपुन मंद कथा शुभ पावन। अगर वो कहता कि अगर वो ये जान लेता कि जगत नश्वर है, तो वो ऐसा कार्य क्यों करता? दूसरे की स्त्री का हरण क्यों करता? तो उसे तो जगत सत्य दिखाई देता है, पर दूसरों को कहता है कि जगत नश्वर है। अगर जगत नश्वर हो जाए, संसार यदि मिथ्या हो जाए, तो इससे हमारा आकर्षण चला जाएगा कि न चला जाए? तो वासना का आकर्षण उसके जीवन में है। वो सारी रानियों को सीता जी से कहता है कि तुम्हारी दासी बना दूंगा। तो इतना बड़ा जो युद्ध हो रहा है, उसके वासना और अहंकार के लिए ही तो हो रहा है। अपनी वासना पर रोक नहीं लगाता, अपने अहंकार पर रोक नहीं लगाता, अपनी त्रुटियों को जीवन में स्वीकार नहीं करता। तो अपनी त्रुटियों को स्वीकार न करना, वासना का समर्थन करना, अहंकार का समर्थन करना, चाहे जितना बुद्धिमान व्यक्ति हो, उसकी बुद्धि शक्ति न बनेगी और उसकी बुद्धि उसको नष्ट करने के काम आ जाएगी। तो जो रावण का ये दृष्टिकोण है, ये आधुनिक जीवन और विज्ञान पर लागू होता है। विज्ञान ने बाहर चाहे जितनी सफलताएं पाई हों, व्यक्ति के अंतर्मन का निर्माण नहीं हुआ। अंतर्मन उसका दुखी, जितने व्यक्ति बाहर उलझता जाएगा, उतने उसके अंदर की बुद्धि की शक्ति। आज हमारा जीवन परजीवी हो गया। हम विचार करके देखें, हम परजीवी जीवन जी रहे हैं। इस सुख के, इस सहारे के बिना हम रह नहीं सकते। तो हमारी बुद्धि की जो शक्ति है वो प्रचंड कब बनेगी? जब वो बुद्धि की शक्ति हमारे जीवन में जीवन का रूप धारण कर ले। भगवान राम के जीवन में क्या है कि मर्यादा है, करुणा है, लोगों को दुख से उबारना है, भेद बुद्धि का मिट जाना है। कैकेयी ने क्या किया? अयोध्या में भेद बुद्धि पैदा कर दी। तो चाहे जितना बुद्धिमान व्यक्ति हो, अगर भेद बुद्धि से ऊपर नहीं उठा तो उसे ज्ञान नहीं हुआ। जब तक द्वैत नहीं मिटा जीवन में, तो उसे पूर्ण ज्ञान नहीं हुआ। तो श्री भरत जी हैं, इनके जीवन की सबसे बड़ी विशेषता क्या है कि इन्होंने सबसे पहले समझा, फिर समझ करके उसके पीछे मन लगाया, फिर उसको क्रिया में उतारा। तो जब हम समझ करके जीवन में उतारेंगे भावना और क्रिया में, तो वही बुद्धि शक्ति बनेगी। तो चाहे हनुमान जी हों, चाहे भरत जी हों, चाहे श्री लक्ष्मण जी हों, चाहे भगवान राम हों, इनके जीवन में देखिए, ये जिस सत्य को मानते हैं, जो सत्य इन्होंने अपने जीवन से प्रकट किया, उसे जीवन में पहले इन्होंने स्वीकार किया। ये उपदेश देने के लिए नहीं है। गीता का उपदेश तब दिया जब भगवान राम के रूप में उसे पूरा चरितार्थ करके दिखा दिया। तो बुद्धि हमारी शक्ति बन जाए और प्रचंड शक्ति बन जाए, ये तब संभव होगा जो स्मृति है वो ज्ञान बन जाए।
और ज्ञान बन करके जब वो हमारे जीवन में उतर जाए, जो हमारा समझा हुआ सत्य है, जब तक वो जीवन का सत्य नहीं बनता तो वो अज्ञान की श्रेणी में ही है। सिगरेट हम पीते हैं, सिगरेट में लाख हानियां हैं, शराब पीते हैं लाख हानियां हैं, इससे बुद्धि से हम इसे जानते भी हैं। कुपथ्य करते हैं हम जानते हैं, लेकिन जानने से क्या अंतर पड़ेगा? अगर डॉक्टर सिगरेट पिएगा तो भी उसको उतना नुकसान करेगा जो उसके बारे में सब जानता है। तो जानकारी आपकी रक्षा नहीं कर सकती। आपकी रक्षा जब जानकारी जीवन बन जाए, जब धर्म साकार हो जाए जीवन में, जब सिद्धांत जीवन में साकार हो जाए, तब धर्म रक्षा करता है। धर्मो रक्षति, धर्म उसी की रक्षा करता है जो धर्म की रक्षा करता है। और जब हमारी बुद्धि, जो बुद्धि की शक्ति है, जब वो धर्म बन जाए, जीवन में साकार हो जाए, उतर जाए, तो ये प्रचंड शक्ति हमारी बुद्धि की है। और इस बुद्धि की प्रचंड शक्ति से हम अपने जीवन की तृष्णा का, काम क्रोध लोभ का नाश कर सकते हैं। और हमारे दुर्गुणों का जब संहार हो जाएगा, तृष्णा समाप्त हो जाएगी, हमारे जीवन में जो आनंद को रोकने वाले तत्व हैं, देखिए ये बुद्धि की शक्ति क्या करेगी। इसको एक दृष्टांत के माध्यम से आप देखें। सूर्य है, सूर्य अगर बादलों से ढक जाए तो उसका प्रकाश दिखाई न देगा। इसी प्रकार से जो ज्ञान है वो हमारे वासनाओं से, विचार, इनसे ढक गया है। और जब हम इनको हटा दें तो हमारे अंदर की शक्ति प्रकट हो जाएगी। तो भगवान राम का जो जन्म सूर्यवंश में हुआ, उसका तात्पर्य ये है कि उनके कर्म के पीछे ज्ञान का प्रकाश है, उनकी धर्म के पीछे भावना का रस है। जो उनके जीवन में क्रिया और धर्म दिखाई देता है, उसमें भावना का रस और ज्ञान का प्रकाश। तो जब हमारे जीवन में भावना का रस और ज्ञान का प्रकाश और क्रिया धर्म बन जाती है, ये तीनों एक हो जाते हैं। इसी को रामचरितमानस में त्रिवेणी के रूप में कहा गया। और यही जीवन को पूर्णता प्रदान करता है। और जब हमारी स्मृति, हमारे विचार, हमारी भावनाएं, उनका उद्देश्य पवित्र हो जाए, अपना कल्याण और समाज का कल्याण हो जाए और ईश्वर से मिलन हो जाए, जीवन पूर्ण हो जाए, तो ये हमारी बुद्धि शक्ति प्रचंड बन जाएगी और हमारे दुर्गुणों का नाश कर देगी। बोलिए सियावर रामचंद्र।